अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी। तो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द क्लास 9th बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़, जिसमें हम स्टडी करेंगे जितनी भी 9th क्लास की बायोलॉजी है, हर चैप्टर एंड एवरी टॉपिक वन बाय वन। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट द कंटेंट्स जो कि क्लास 9 बायोलॉजी बुक में दिए गए हुए हैं। टोटल 9 यूनिट्स हैं, जिसमें से हम आज जस्ट कंटेंट को थ्रू आउट समराइज़ करेंगे और उसको स्टडी करेंगे। यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। यूनिट नंबर 1 में हम स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ बायोलॉजी। सेकेंडली हम इसमें इसकी ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बेसिक एंड वेरी फंडामेंटल यूनिट कौन सा है, उसको हम स्टडी करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ साइंटिस्ट वर्क टू डेवलप दिस ब्रांच बायोलॉजी। कितने साइंटिस्ट ने कितनी मेहनत की और उन्होंने किस तरह इस ब्रांच को डेवलप किया, बायोलॉजी पर काम किया उन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में, तो वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे। सो बेसिकली बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो यूनिट नंबर 1 में आपने सारा स्टडी करना है। यूनिट नंबर 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यूनिट नंबर 2 में हमने स्टडी करना है कि व्हाट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, इसके अलावा उसके स्टेप्स क्या हैं, किस तरह हमने वो स्टेप्स फॉलो करके एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। किस तरह साइंटिस्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यूजिंग द डिफरेंट स्टेप्स दैट दे हैव डेवलप्ड। यूनिट नंबर 3, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्यों बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जानें क्या इम्पोर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की, हम बायोडाइवर्सिटी से क्या क्या फ़ायदे लेते हैं। इसके अलावा व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, उनको साइंटिस्ट ने किस तरह क्लासीफाई किया। ओल्ड सिस्टम हम देखेंगे, फिर न्यू सिस्टम देखेंगे, द 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये सारा हम बायोडाइवर्सिटी में स्टडी करेंगे। इसके अलावा इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, किस तरह बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। यूनिट नंबर 4, सेल्स एंड टिश्यूज़। सेल्स एंड टिश्यूज़ में हम बेसिक फंडामेंटल यूनिट सेल को स्टडी करेंगे। डिस्कवरी ऑफ सेल, किस तरह सेल डिस्कवर हुआ था, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, पूरा सेल का स्ट्रक्चर, जो एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, वो दोनों हम उनको कंपेयर करेंगे, उनको स्टडी करेंगे। मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, फॉर एग्जांपल सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज दैट आर द पार्ट ऑफ द सेल, वो भी स्टडी करेंगे इसमें। इसके अलावा डिफरेंट सेल कंबाइन एंड दे मेक टिश्यूज़। सो टिश्यूज़, उसके टाइप्स, उसके फंक्शंस, वो सब हमने स्टडी करना है। इसके साथ में मटेरियल किस तरह सेल के अंदर जाते हैं, सेल से बाहर आते हैं, वो सारे प्रोसेसेस हम यूनिट नंबर 4 में स्टडी करेंगे। द नेक्स्ट यूनिट इज़ यूनिट नंबर 5, सेल साइकिल। हमने यहाँ पे सेल को डिस्कवर किया, उसके डिफरेंट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स पढ़े, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा। अब सेल किस तरह ग्रोथ करता है, सेल किस तरह डिवाइड होता है, वो पूरा जो सेल का लाइफ साइकिल है वो हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 में। इसके साथ में इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस जो सेल परफॉर्म करता है वो पढ़ेंगे। माइटोसिस, जो ये टू इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है सेल साइकिल में, वो हम स्टडी करेंगे। इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस में जैसे एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, ये 2 इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस जो हैं, जो कि यूनिट नंबर 5 में इंक्लूड हुए हैं, और वो हम स्टडी करेंगे। यूनिट नंबर 6 विल बी द एंजाइम टॉपिक, जिसमें हम एंजाइम के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। व्हाट आर एंजाइम्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, इम्पॉर्टेंट मॉडल जो कि रिप्रेजेंट हुए हैं फॉर द एंजाइम फंक्शन,
एंड ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं वो हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 7 इज़ बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एंड यूज़ एनर्जी, कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी लेता है और फिर उसको यूटिलाइज़ करता है। इसमें इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस, किस तरह फोटोसिंथेसिस होती है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज़ रिस्पायरेशन। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, किस तरह ये होती है ऑर्गेनिजम्स में। रिस्पायरेशन में जो दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स है रिस्पायरेशन की, एनएरोबिक रिस्पायरेशन एंड एरोबिक रिस्पायरेशन, वो भी हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। यूनिट नंबर 8 इज़ अबाउट द न्यूट्रिशन ऑब्टेन फूड, किस तरह ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, न्यूट्रिशन की क्या इम्पोर्टेंस है ह्यूमन बॉडी में, इसके अलावा प्लांट बॉडी में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, व्हाट आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन द बॉडी ऑफ द प्लांट और इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन। इसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। द लास्ट टॉपिक ऑफ क्लास 9th बायोलॉजी इज़ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में हम स्टडी करेंगे अबाउट द प्लांट्स एंड ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम परफॉर्म करते हैं, एंड दीज आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यू और द कंपाउंड टिश्यूज़। ह्यूमंस में हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे, how the blood transport all the nutrients to the whole body of the human beings। so वो सारा ट्रांसपोर्ट में आता है। हम ट्रांसपोर्ट में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा ह्यूमन हार्ट, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और साथ में जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं वो भी स्टडी करेंगे।